पश्चिमी हिमालयी इलाके में आज एक नए पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री हो रही है और मौसम विभाग के मुताबिक इस ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलेगा। आईएमडी के मुताबिक इसका असर उत्तर पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा होगा। इसके अलावा बिहार झारखंड में भी इसके असर के कारण मौसम बदल सकता है। आईएमडी का अनुमान है कि 9 और 10 अप्रैल को उत्तर पूर्वी इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ साथ गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी मौसम की तल्खी नजर आएगी। स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पहले बिहार पर था, अब वो झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों और उससे सटे क्षेत्रों पर एक्टिव है। वही एक ट्रफ रेखा पूर्वी बिहार से उत्तर तेलंगाना तक फैली हुई है। ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में बने ट्रफ से होकर गुजर रही है और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फैला हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 36 घंटों में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में 10 अप्रैल तक बारिश के साथ साथ तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। और मौसम विभाग ने अनुमान जाहिर किया है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में कई राज्यों में हीटवेव की स्थिति जारी रह सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी राजस्थान और कच्छ में 8 अप्रैल को भीषण हीटवेव का प्रकोप दिखेगा। आईएमडी के मुताबिक अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भयंकर हीटवेव की स्थिति रह सकती है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्व भारत में तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और कच्छ और राजस्थान के कई हिस्सों में हीटवेव से गंभीर हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी छिटपुट लू चल सकती है। इस दौरान उत्तर पूर्वी भारत में 10 अप्रैल तक बारिश के साथ साथ तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कई इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना है। स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 9 अप्रैल को असम, मेघालय और बिहार के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। देखिए, हीट वेव ज्यादा नहीं है अभी। खैर, जो हीट वेव कंडीशंस, हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस है, इस समय वो गुजरात में प्रिवेल कर रही है, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र कच्छ में, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। इसके साथ ही वेस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करते हैं या वेस्ट यूपी की बात करते हैं, हमारा अनुमान यह है कि पंजाब में कहीं ना कहीं कल से हीट वेव कंडीशंस हो सकता है आने वाले 3 दिनों के लिए। अगर हरियाणा की बात करें तो हमारा आज से आने वाले 4 दिन हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। और अगर आप स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो हमारा अनुमान यही है कि आने वाले 3 दिन एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। उसके बाद क्या है कि कल रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय रीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, उसका प्रभाव हिमालय में रहेगा। और इसके साथ ही मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं आज और कल के लिए हीट वेव रह सकता है। लेकिन कल रात के बाद टेम्परेचर जहाँ गिरने स्टार्ट हो जाएंगे हिमालय में। और पंजाब, हरियाणा की बात करें, जो 3 दिन के बाद टेम्परेचर फॉल होंगे, तो इसमें जो हमारा मेजर हीट वेव वार्निंग है नेक्स्ट 3 दिन है, डे 4 में थोड़ा कम होना चाहिए। उसके लिए हमने सिवियरिटी कम किया है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।